क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियन क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियन क्या होते हैं। तो बात करते हैं पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इक्वेटर से पोल की तरफ, नॉर्दर्न पोल और साउथ पोल की तरफ जो पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं, पैरेलल समानांतर एकदम इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है एकदम बराबर होता है, और जो भी इक्वेटर से ऊपर और नीचे जो लाइंस पैरेलल ग्लोब में डाली जाती है, इमेजिनरी लाइंस, उसको हम पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियन। तो जो भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं वो इक्वेटर से पैरेलल पोल की तरफ, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ खींचे जाते हैं। इनके जो बीच का जो स्पेस होता है, जगह होती है, उसको हम डिग्री में मापन करते हैं, मेजर इन द डिग्री, मेजर यूनिट इन द डिग्री। तो जो भी इसके पास होता है स्पेस, एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल के बीच में, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द टू पैरेलल लैटिट्यूड्स मेजर इन द डिग्री में नापी जाती है, ये होती है। और लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियन क्या होता है कि वो इमेजिनरी लाइंस जो कि ग्लोब पर पोल टू पोल वर्टिकल्स खींची जाती हैं, ऐसे खींची जाती हैं, यह क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियन कही जाती हैं। इनके बीच की भी जो दूरी होती है, क्योंकि ये कुल कितनी होती है, एक बिट कितना होता है, 36 डिग्री का होता है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियन जो होता है उसके बीच की जो डिग्री होती है, जो होता है, यह स्पेस होता है 2 डिग्री में, उसका भी मेजरमेंट हम डिग्री से ही करते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है वो क्या होता है, वो पोल टू पोल खींची जाती है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है वो इक्वेटर से पोल की तरफ पैरेलल लाइन खींची जाती हैं। इनके बीच के डिस्टेंस को भी हम डिग्री से नापते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस मेरिडियन जो कि लंबवत खींची जाती हैं ग्लोब पर पोल से पोल, उनके बीच की दूरी भी हम नापते हैं, डिग्री से नापते हैं। ठीक है, और पोल पर लॉन्गिट्यूडिनल की मैक्सिमम होता है 90 डिग्री। पोल से इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक, और नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री तक। ये मेजरमेंट होता है डिग्री में, लॉन्गिट्यूडिनल का भी और लैटिट्यूडिनल का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि why don't John receive maximum received amount of heat। कैसे, क्यों जो ये होती है जोन होता है, टोरल जो होता है, टोरल जोन, ये क्यों सबसे अधिक टेम्परेचर रिसीव करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि एग्जैक्टली ओवरहेड इन 1 ईयर दिस जोन इज रिसीव्ड मैक्सिमम हीट इन ए ईयर, that all lines on this area are received the maximum temperature, and sun exactly overheading all latitudes in a year between the 23.5 north and 23.5 south। तो साल भर में एक बार जो सूरज होता है वो इन क्षेत्रों के लैटिट्यूडिनल लाइंस पर अवश्य लंबवत चमकता है। तो इसलिए ये जो इलाका होता है, दिस एरिया हैव रिसीव्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट बाय द सन। तो यह जो इलाका होता है सबसे अधिक साल भर में टेम्परेचर रिसीव करता है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर साल भर में एक बार सूर्य जो होता है सीधे सर पर चमकता है, सर पर आ जाता है, इसलिए इस एरिया में सबसे अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। और एक क्वेश्चन था
कि लंदन की टाइमिंग जो हम बताया था कि लंदन से जो भारत की जो टाइमिंग है वो अंतर क्यों है, 5.5 घंटे का अंतर क्यों है। तो मैंने बताया था एक जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ग्लोब पर, आप देखिए इसका जो 0 डिग्री है और इसके सामने ईस्ट है और इसके सामने वेस्ट है। बताया था मैंने कि जो रोटेशन है अर्थ का वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि जो जगह ईस्ट में होगी इसके स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के जो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं। इसके जो ईस्ट में होगी वहाँ पर सनराइज क्या होगा, पहले आएगा, और जो वेस्ट में होगी वो जगह में सनराइज बाद में होगा। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितना किस लैंगिट्यूड पर है, 82 डिग्री 3 मिनट्स ईस्ट है। 82 डिग्री 3 मिनट्स ईस्ट में भारत का जो वो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन है भारत का। तो हम अब 0 से क्या करते हैं, आगे इधर बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि 82 है डिग्री, ये है आपका ईस्ट। तो हमने बताया था कि एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को पार करने में सनरेज को टाइम लगता है 4 मिनट्स। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 330 मिनट्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो ग्रीनविच टाइम है जहाँ पर ईस्ट और वेस्ट खत्म हो बांटा जाता है, उससे जो भारत का जो लोकेशन है 82 डिग्री 3 मिनट्स का जो ईस्ट का जो लोकेशन है वो पहले आएगा, और कुल 5 आवर्स 30 मिनट्स हम जब कन्वर्ट करेंगे इस मिनट को घंटे में तो 5.5 घंटा जो टाइम है लंदन से भारत में सूर्योदय पहले होगा, यानी कि जो भारत में समय है इससे 5.5 घंटा एडवांस है। ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम वो 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड्स पे है, और जो भारत में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है भारत में जो टाइम लाइन है वो 82 डिग्री 3 मिनट्स पे है। इसलिए एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को पार करने में टाइम लगता है 4 मिनट्स, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 82 हाफ कर सकते हैं, हाफ है करीब हाफ है, इसलिए इसको हाफ मानते हैं हम, और इसलिए यह टाइम 5.5 घंटा भारत का टाइम लंदन से पहले होता है। अब आपके टिक वाले क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर राइट एंड टिक द राइट आंसर, उसे आप खुद बुक की हेल्प से करेंगे, आपका ये लेसन पूरा होता है।